अरे देखा बबूमा भाई, आजकल जो किसी से नहीं हो रहा था टॉम लाथम ने वही करके दिखा दिया और अपनी कप्तानी में न्यूजीलैंड को इनके घर में घुसकर पूरे 36 साल बाद हरा दिया। क्यों भाई साकिबा, अब तो हो गई होगी तुम्हारे भी मन की चाही। तुम तो वैसे ही जा रहे थे घबराई। हमने तो भाई पहले ही कहा था इन इंडिया वालों को ऐसी पटखनी देंगे ये जिंदगी भर याद रखेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग हमारी बात पे विश्वास करने को ही तैयार नहीं थे। अरे अब तो मान गए हो गए ये टॉम लाथम उस्तादों का उस्ताद है। अरे रुक जा भाई रुक जा, टॉम लाथम हवाबाजी तो ऐसे कर रहा है जैसे दोनों पारियों में शतक ठोक के तुमने ही मैच का पासा पलटा हो। दूसरी के पिच के गाल, पहली पारी में तुमसे 15 रन बने थे, दूसरी में तो तुम्हारा खाता भी नहीं खुला था। माना कि पहले मैच में तुम्हारी टीम का तुक्का लग गया, लेकिन तुम्हें असली मर्द का बच्चा तो तब मानूंगा जब तू इस पूरी सीरीज पर कब्जा करके दिखाएगा। अभी 2 मैच और बचे हैं, अगर तुमने उनमें से एक भी जीत लिया फिर हम मान जाएंगे भाई टॉम लाथम तुम तुगड़े जुगाड़ी बंदे हो, कुछ भी कर सकते हो। अरे क्या साकिब यार, कैसी नामर्दों वाली बातें कर रहे हो। जब हमने अपना खाता ही जीत से खोल लिया, तुम 2 में से 1 की कह रहे हो। हम तो 2 के 2 जीत के दिखाएंगे और इन इंडिया वालों का इनके घर में आकर ही काला मुंह करके जाएंगे। अरे तुम भी यार बबूमा पता नहीं कैसे कैसे फटफटियों को पकड़ के ले आते हो। बिल्कुल एक तरफा अंदाज में जीते हुए मैच को ये तुक्का बता रहा है। अरे टॉम लाथम, इस मैच में तुम्हारा तुक्का ही नहीं लगा था, बल्कि इंडिया वालों ने जीत को तुम्हें बिल्कुल थाली में परोस के दिया था। और ये सारा किया धरा तो उस रोहित शर्मा के फैसले का था, जो इन्होंने ओवरकास्ट कंडीशन में भी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। वहीं से इनके पांव पर कुल्हाड़ी लग गई थी, तुम्हारे जीतने की आसुमीद जग गई थी और रही सही कसर किस्मत ने तुम्हारा साथ देके पूरी कर दी। वरना तुम्हारी तो ऐसी मिट्टी पलीत होनी थी, तुम्हें ऐसी बातें तो दूर की बात, तुम्हें रात को नींद भी नहीं आनी थी। अरे साकिब और बबूमा भाई, तुम लोगों को हो क्या गया? जिस मैच को टॉम लाथम ने अपने माइंड गेम से जीता है, उसे एक तुक्का बता रहा है, दूसरा किस्मत का साथ बता रहा है। पहली पारी में ही अपने गेंदबाजों से ऐसी तनतनाती गेंदबाजी करवा दी थी, इंडिया की आधी टीम तो खाता भी ना खोल सकी थी। रोहित और कोहली जैसों के बल्ले से रन आना तो दूर की बात, क्रीज पे टिकना ही महाभारत हो गया था। अरे मांजा भाई, टीन के लोटे ना उड़ता तीर लो। तुम खुद ही सोच के देखो, इन लोगों ने पहली पारी में 46 पर निपटने के बाद भी तुम्हारे फिल्टर फाड़ के रख दिए थे। अगर ये रोहित शर्मा टॉस जीत के पहले गेंदबाजी चुन लेता तो फिर तुम्हारा क्या हाल होता। अरे सूसरी के पिच के गाल, ऊपर से इस मैच में पता नहीं ऐसे कितने पल आए जो जीत को तुम्हारे पाले में खींच के लाए। पहली पारी में जायसवाल और सरफराज खान जैसों का अच्छा शॉट खेलने के बाद भी तगड़े वाला कैच आउट होना। दूसरी पारी में रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जैसों के बॉल बैट से लगने के बाद भी विकेटों को छूना। और सबसे बड़ा कांड तो तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर होना, जब उस ग्लेन फिलिप्स की गेंद कोहली को चकमा दे गई और उसका विकेट ले गई। अगर इनके साथ ये कुछ ऐसे अनचाहे कारनामे नहीं होते, ये लोग पहली पारी में सस्ते में निपटने के बाद भी तुम्हारे फिल्टर फाड़ के रख देते। अरे बबूमा भाई, यहाँ तक तो हो गया था जो हो गया था, फिर आगे भी तो किस्मत धोखा देने से बाज नहीं आई। पहली बात तो दूसरी पारी में कहा हमारी टीम 408 पर 3 विकेट थी, फिर 462 पर पूरी टीम सिमट गई। फिर चौथे दिन का खेल खत्म होने में कुछ एक ओवर बाकी थे, न्यूजीलैंड वाले बल्लेबाजी के लिए आए थे। सोचा था बचे हुए 5-7 ओवर में इनको 1-2 झटका देके प्रेशर में ला देंगे। दूसरी पारी में बुमराह भाई ने 4 ही गेंद फेंकी थी, इतनी देर में अंपायर ने खराब रोशनी का हवाला देके खेल रोक दिया। फिर हमने अंपायर के साथ लड़ झगड़ के जैसे तैसे करके खेल को दोबारा शुरू कराने की कोशिश की। इतनी देर में फिर वो बारिश आ गई और हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। फिर तो भाई 107 रन का टारगेट था, बेचारे गेंदबाजों का हौसला टूट गया था, इसलिए इन्होंने 2 विकेट गवा के बना लिया। अरे वाह भाई वाह, रोहित शर्मा हार पचाने गए, अपने मन को समझाने के अच्छे बहाने ढूंढ के लाए हो। हमने तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर ठोक दिया तो तुमने हार का ठीकरा किस्मत पर फोड़ दिया। अब 24 तारीख को दूसरा मैच शुरू है, अपनी पूरी तैयारी के साथ आना, कहीं उसमें भी ऐसे ही ढूंढने लग जाओ हार पचाने का बहाना। अरे बबूमा भाई, लगता है ये लालटेन तो टांके तुड़वा कर ही मानेगा। वैसे गलती तो हमसे ही हो गई, पहले ही मैच में हम नहीं समझ सके पिच का मिजाज, इसलिए नहीं हो सका इनका अच्छे से इलाज, वरना इनकी ऐसी मिटा देते सारी खाज। इनके आधे से ज्यादा खिलाड़ी तो बहाने बनाकर पीछा छुड़ाकर पहले मैच के बाद ही पकड़ लेते न्यूजीलैंड वाला जहाज। लेकिन अब कोई ना, दूसरे मैच में इनको ठोक के सीरीज को बराबरी करेंगे, तीसरे में जीत के सीरीज पर कब्जा करेंगे।